जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों। उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को बताते हैं। नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषियों को सूत गोस्वामी बताते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए अनुसार जो नियम पूर्वक एकादशी व्रत करता है उसे इस जन्म में आनंद और अगले जन्म में बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी के दिन पूरा उपवास करने से या केवल रात को खाने से या केवल दोपहर में प्रसाद लेने से क्या फल मिलता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के प्रारंभ में मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष एकादशी को उत्पन्ना एकादशी का व्रत या उपवास करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर इसका प्रारंभ करें, स्नान आदि करके शुद्ध होएं। स्नान करते हुए पृथ्वी माला की प्रार्थना करें, हे अश्वक्रांते, हे रथक्रांते, हे विष्णुक्रांते, हे वसुंधरे, हे मृतिके, हे पृथ्वी माता, पूर्व जनों के मेरे सारे पापों को नष्ट कर दें जिससे मैं उच्च ध्येय की प्राप्ति कर सकूं। इसके बाद भगवान श्री गोविंद की पूजा करनी चाहिए। एक बार देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ विष्णु जी के पास गए और इस तरह प्रार्थना करने लगे, हे जगन्नाथ, हे पुरुषोत्तम भगवान, हमारा परिणाम स्वीकार करें। आप सबके आश्रय में हम हैं, आप ही हमारे माता पिता हैं, आप सभी का सृजन पालन व विनाश करने वाले हैं। आप धरती आकाश समेत सभी ब्रह्मांडों का हित करने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा और विष्णु और महेश हैं, यज्ञ तपस्या और वैदिक मंत्रों के स्वामी तथा भोक्ता हैं। इस जगत में कोई भी चराचर वस्तु नहीं जिस पर आपका नियंत्रण न हो। संपूर्ण जगत के चर अचर वस्तु के स्वामी तथा नियंत्रक आप ही तो हैं। हे पुरुषोत्तम, हे देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे योगेश्वर, दानवों में सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया है और भय से उन्होंने आपके चरणों की शरण ले ली है। कृपया उनकी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, स्वर्ग से इस भूलोक पतन पर होकर हम इस दुख सागर में डूबे हैं, कृपया हम पर आप प्रसन्न हुए। इस प्रकार इंद्र की दया की प्रार्थना सुनने पर भगवान विष्णु ने पूछा, ऐसा कौन सा अविजयी दानव है जिससे देवता पराजित हो रहे हैं? उसका नाम क्या है? उसके शक्ति का स्रोत क्या है? हे इंद्र, निर्भय होकर सभी जानकारी हमें कहो। इंद्र ने कहा, हे देवेश्वर, हे भक्त वत्सल पुरुषोत्तम, देवताओं में भय और चिंता निर्माण करने वाला असुर नंदीजंग ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। उसके जैसा ही उसे बलशाली और कुप्रसिद्ध मुर नाम का बेटा प्राप्त हुआ है। चंद्रावती नाम का भव्य नगर मुर राक्षस की राजधानी है। इसी मुर राक्षस ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वयं वहाँ निवास कर लिया है। इंद्र, अग्नि, चंद्र, वरुण, यम, वायु और ईश ये सभी देवताओं के अधिकार हैं जो कि उसने छीन लिए। हम सब देवता मिलकर भी उसे पराजित नहीं कर सकते। हे विष्णु, आप कृपया उसका अंत करके देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के शब्द सुनते ही देवताओं को कष्ट देने वाले मुर राक्षस के प्रति श्री विष्णु को क्रोध आया। वे कहने लगे, हे देवराज, मैं स्वयं उस शक्तिशाली दानव का वध करूँगा। आप सब चंद्रावती नगर चले जाइए। सब देवता भगवान के कहे अनुसार चंद्रावती नगरी में जाकर अनेक प्रकार के शस्त्र जमा करने लगे। दानवों के सामर्थ्य से पहले ही सभी देवता भयभीत थे, पर अब भगवान श्री विष्णु के नेतृत्व में निर्भय होकर देवता रणभूमि में पहुँचे। उन्हें देखकर राक्षस क्रोधित हो गए। भगवान ने सभी असुरों को पराजित किया, परंतु मुर को पराजित करना कठिन लगने लगा। अनेक अस्त्र शस्त्र का उपयोग करने पर भी भगवान मुर राक्षस को मार नहीं सके। 10,000 वर्षों तक दोनों में बाह्य युद्ध चला। अंत में मुर राक्षस को पराजित करके भगवान बद्री का आश्रम में हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उस असुर ने गुफा तक पीछा करके उसमें प्रवेश किया और श्री विष्णु को निद्रा अवस्था में मारने का विचार किया। उस समय श्री विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी कन्या बाहर निकली। वह शस्त्रों से परिपूर्ण थी। उसने मुर राक्षस से बहुत समय तक युद्ध करके उसका वध किया। शेष दानव भयभीत होकर पाताल लोक में चले गए। श्री विष्णु ने निद्रा से जाकर मुर राक्षस का शव और उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई कन्या को देखा तो आश्चर्य से पूछने लगे, तुम कौन हो? उस देवी ने उत्तर दिया, हे भगवान,
मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और इस असुर का मैंने वध किया है। आपको निद्रा अवस्था में देखकर मारने के लिए आने वाले इस असुर का मुझे वध करना पड़ा। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आपके इस कार्य से मैं प्रसन्न हूँ। मन चाहा वरदान मांगो। तब देवी ने वरदान मांगा। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम मेरी आध्यात्मिक शक्ति हो। एकादशी के दिन उत्पन्न होने के कारण तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। जो भी उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेगा उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। उस दिन से एकादशी दिन विश्व में प्रसिद्ध दिन बन जाता है और पवित्र दिन बन जाता है। हे अर्जुन, जो इसका पालन करेगा उसे मैं परम उच्च गति प्रदान करूँगा। हे अर्जुन, एकादशी और द्वादशी एक ही तिथि में होने पर एकादशी को सर्वोच्च माना गया है। एकादशी दिन मैथुन, अन्न, मद्य, मांस, रसोई में कांस्य के बर्तन, शरीर में तेल लगाना वर्जित है। जो इस महात्म्य को जानकर यह व्रत करेगा उसे अधिक फल की प्राप्ति होगी। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर एकादशी व्रत का महात्म्य मैंने आप लोगों को कहा। एकादशी का जो महात्म्य है उसके अनुसार आप लोगों को व्रत करने का जो तरीका है वह भी पता चल गया होगा। भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह जयंती, व्यास पूजा या अन्य वैष्णव तिथि को उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं। वस्तुतः भक्तों की कोई भी भौतिक कामना नहीं होती। भक्त अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्रत करते हैं। व्रत का पालन करना यह मूल सिद्धांत न होकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाना ही होता है। उपवास करने से मन शुद्ध होता है। मन को वश में करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाना यही होता है। मन को वश में करने से भगवान श्री कृष्ण की सेवा उत्तम प्रकार से होती है। उपवास का अर्थ होता है निकट, पास, अर्थात भगवान के निकट। एकादशी के दिन अन्न का त्याग करके, शरीर की आवश्यकताएं कम करके, श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान की अधिक से अधिक सेवा करना, यही उपवास का उद्देश्य है। इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। भारत में अनादिकाल से एकादशी के व्रत का पालन किया जाता है, लेकिन अभी जिस तरीके से एकादशी का व्रत किया जाता है उसमें बहुत सारी खामियां होती हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, जिससे कि पितृ भी नाराज होते हैं। देखिए, एकादशी का व्रत का पालन बड़े बुजुर्ग लोगों को करना है, ऐसा हमारे यहाँ पर माना जाता है। लेकिन जवान जो लोग होते हैं उनको भी यह व्रत करना चाहिए, क्योंकि जब शरीर सामर्थ्यवान होता है तभी भगवान की भक्ति करने से हम बहुत सारे सुखों को प्राप्त करते हैं। बहुत सारे भक्तों के आग्रह पर यह आज का जो दिन है, इस दिन में यह महात्म्य लेकर आई हूँ। उपवास का मतलब होता है सभी पापों और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहना। निश्चित ही एकादशी व्रत के पालन से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी की प्राप्ति होती है, पर उसके साथ पंचम पुरुषार्थ भगवत भक्ति और कृष्ण प्रेम भी हमें प्राप्त होता है। भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को तो एकादशी व्रत का पालन करना ही चाहिए, यह उनका परम कर्तव्य है। इसके अलावा हम सभी को, जो भी सनातन धर्म को मानते हैं, उनको एकादशी का प्रारंभ हमेशा करना चाहिए, जिससे कि हम जीते जी इस नरक में रहकर अपने भगवान श्री की हरि की आराधना करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त हों और यहाँ पर इस नरक में रहते हुए सभी परम सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को जाएं। देखिए, इस दिन चावल तथा उससे बना पदार्थ जैसे गेहूँ, ज्वार, मक्का, दाल, मूंग, मसूर, तूर, चना, मटर इत्यादि का सेवन ना करें। जौ का सेवन ना करें। राई और तिल का सेवन भी इसमें नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग होता है। भक्ति में प्रगति करने के इच्छुक व्यक्ति को इनका पालन करना चाहिए। एक ही दिन में अगर 2 तिथि हों तो उस वैष्णव दिन का व्रत अवश्य करें और पारण सही समय पर करें। पारण करने का समय रहेगा दोपहर 1:30 तक, 12:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक। तो पारण जो है वह समय अनुसार ही करना चाहिए। और जब भी एकादशी का व्रत करें तो महात्म्य अवश्य सुने। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एकादशी के व्रत का महत्व और इसमें पारण करने से संबंधित कुछ सवालों की जवाब, साथ में एकादशी के व्रत के पारण में क्या नहीं खाना चाहिए वह सब बताया। तो चलिए, मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान श्री हरि आपके जीवन में कोई कष्ट न ला करके आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इसी कामना के साथ में बस आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल पर भगवत महापुराण के मार्गशीर्ष मास के अध्याय आ रहे हैं वो नहीं सुने हैं तो अवश्य सुनिएगा।
बहुत परम सुख की प्राप्ति होती है, बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जरूर सुने। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।